नमस्कार साथियों, ग्रह ज्ञान में चर्चा को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह एक छाया ग्रह है, राहु और केतु। राहु नॉर्थ नोड है और साउथ नोड है केतु। अब ये देखिए कि केतु ग्रह जो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। अगर आपकी दशा में आ जाएं तो वो 7 वर्ष रहते हैं, यानी 7 साल का लंबा पीरियड एक छाया ग्रह अगर महादशा में गुजारेगा तो अब आप देखिए कि उसके क्या इफेक्ट होंगे। केतु ग्रह जो है वो जीवन में जब आपके यानी कि समय अच्छा चल रहा हो और ऐसे समय में केतु ग्रह की महादशा वगैरह आ जाए और केतु ग्रह आपकी कुंडली में ठीक ना बैठे हों तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और इसी तरह से अगर आपके मान लीजिए कि कहीं आप किसी पोस्ट पे हैं और आपका प्रमोशन होने जा रहा है और 10वें घर से केतु का ट्रांजिट आ जाए और ऐसे में केतु कुंडली में भी आपके ठीक जगह ना बैठे हों और केतु यहाँ पे आपकी प्रमोशन के होने के चांस के रास्ते ही बदल देंगे, ऐसा मेरा एनालिसिस है। इसी तरह से आप राजनीति में हैं, इलेक्शन चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है और केतु आपकी कुंडली में ठीक नहीं बैठे हैं और ट्रांजिट में भी वो आगे हैं, दशा में भी वो आगे हैं, दोनों जगह, तो ऐसे समय में बना बनाया खेल खराब हो जाता है। लोग एक एक वोटों से हारते देखे हैं मैंने, ऐसे ऐसे हालात पैदा होते हैं। इसी तरह से बीमारियां केतु ग्रह देता है, इसी तरह से दूसरे भी चीज़ें केतु से पैदा होती हैं। अगर इसकी इंडिकेशंस में आपको मैं बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आपको केतु की दशा महादशा चल रही है या केतु ट्रांजिट में आपके कहीं 8वें 12वें भाव से गुजर रहे हैं, 6ठे से गुजर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको इंडिकेशन मिलती है, मान लीजिए कि स्किन में एलर्जी हो रही है, आँखों में एलर्जी हो रही है, कहीं कान में दिक्कत आ रही है, इसी तरह से पाइल्स वगैरह की दिक्कत आ रही है, पेट में नाभि से नीचे के तकलीफ आ रही है, उसी तरह से मेल फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में परेशानी आ रही है, तो यूँ समझिए कि केतु अपना प्रभाव, दुष्प्रभाव दिखा रहा है। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए केतु 4th भाव पे बैठे हैं आप और ट्रांजिट में भी 4th भाव से आ रहे हैं, तो आप यूं जान लीजिए, और आप प्रॉपर्टी डीलर हैं और आप कोई मकान प्रॉपर्टी कुछ लेना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे समय में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। आया हुआ पैसा भी हाथ से चला जाता है, कई बार बना बनाया खेल खराब हो जाता है, यानी कि आपको नुकसान हो जाता है। इसी तरह से 5th हाउस से जा रहे हैं और यही सिचुएशन हो तो जुआ सट्टा लॉटरी, लव अफेयर्स आपका कहीं चल रहा है, लिव इन रिलेशन में हैं आप, ऐसे समय में सावधानी, यानी कि ऐसे समय में भी केतु जो है आपको डिस्टर्ब कर जाते हैं। इसी तरह से आपके 8वें भाव से गुजर रहे हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो ऐसे और दशा महादशा और ट्रांजिट ऐसा चल रहा है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे समय में केतु बीमारियां भी देते हैं। चलिए, ये बात थी
केतु ग्रह के बारे में कि उसकी इंडिकेशंस क्या क्या आती है। उसी तरह से अब मैं बात करूं कि मौसम के बदलाव हैं और कहीं केतु गुजर रहे हैं ऐसी जगह से, ऐसे राशि से, ऐसी डायरेक्शन से, और वहाँ पे आसपास कहीं समुद्र हैं और चंद्रमा वहाँ नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसे में केतु और चंद्रमा का जब मिलन है, यानी वो भी एक ग्रहण दोष लग जाता है, तो पानी में तूफान, डिस्टरबेंस, सो मेनी टाइप्स, अनरिक्वायर्ड डिस्टरबेंसेस, वो ऐसे पैदा हो जाती है। प्राकृतिक जो है आपदाएं भी आती हैं। उसी तरह से केतु धन भाव पे शुक्र के कहीं ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, ये शुक्र के साथ दशा महादशा में जा रहे हैं, तो लक्ष्मी जी के बारे में आप सोचते हैं और वहाँ पे भी केतु डिस्टर्ब कर देते हैं आपको। या कहीं देश की विदेश की भी बात करें तो फाइनेंस प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है। तो केतु के लिए सावधानियां बहुत जरूरी है। और इन केतु ग्रह मोक्ष के भी अधिकारी हैं, यानी कि अगर आप धार्मिक भावनाओं में जुड़े हैं और आपके बृहस्पति मंगल कुंडली में अच्छे हैं, तो केतु ग्रह वहाँ संचार के दौरान इनसे जब कंज्वाइन करते हैं, तो आप ऐसे समय में अगर धार्मिक हैं तो आपको वो अच्छा भाव भी देते हैं। यानी कि धार्मिकता पैदा अगर आप में होती है और सुकर्म आप करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ फायदा भी होता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप ऐसे ग्रह के बारे में, जैसे मैंने बताया कि बीमारियां भी पैदा होती हैं और दूसरे लक्षण भी आते हैं, तो सिंपल वे में तो मैं बताऊंगा कि आप गणेश पूजा कर सकते हैं, दुर्गा माँ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो किस ग्रह के साथ, उसके हिसाब से। और उसी तरह से हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, उसी तरह से दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपके केतु ग्रह इतने बुरे हैं या कुंडली में ठीक नहीं बैठे हैं, तो ऐसे समय में उनका शुभ फल पाने के लिए सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करवाएं। उनके द्वारा जो नियमों के उनके अनुसार दान धर्म दक्षिणा जो आप दे सकते हैं अपनी श्रद्धा से जरूरतमंद को। इसके अलावा आकाश के पक्षियों को, जानवरों को, और इसके अलावा साथ में जितना भी हो सकता है असहाय को जितना आप दान दक्षिणा देंगे और धार्मिक स्थल पे आप जो दान दक्षिणा देंगे, उससे आपको केतु का प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है वो शांत होने में आपको सहायता मिलेगी और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप कोई कपड़ा देना चाहें और आप जैसे जौ का या सतनाजा वगैरह पक्षियों को डाल सकते हैं, धर्म स्थान पे दे सकते हैं, आटा वगैरह खाने की चीज़, फल कुछ भी है, तो आप उस हिसाब से अपनी श्रद्धा से दान करें। अगर केतु की महादशा और उसका ट्रांजिट भी साथ है या नहीं भी है, तो आपको ये दिक्कतें पैदा ना हो। खास करके जब आपकी नौकरी लग रही है, जब आप प्रमोशन में हैं, कहीं इलेक्शन चल रहा है आपका, इसी तरह से आप शादी विवाह का समय चल रहा है, या आप कहीं लव अफेयर लिव इन रिलेशन में हैं, सही ढंग से नहीं निभा सकते हैं, मन की अशांति बढ़ती है, क्योंकि चंद्रमा पे केतु ग्रहण लगाते हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं, तो उससे मन की अशांति भी पैदा होती है। ऐसे समय में जरूर सावधानियां रखें और अपने आप को
बचा के रखें, खुशहाल रखें और केतु ग्रह के जितना उपाय करें। खास करके मैं ये कहूँगा कि कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, ताकि पता रहे कि कुंडली में केतु महाराज कहाँ बैठे हैं और उनका क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं उसके अनुसार। तो आप अपने आप को सुखी रख सकते हैं, खुशहाल पाएंगे केतु ग्रह के उपाय करके। इसी के साथ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।